हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो मैं लेकर आ गई हूँ आज आपके लिए अपनी वेट लॉस जर्नी का 10th डे का ब्लॉग। ये ब्लॉग 27 फरवरी 2025 का है और मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट की है 18 फरवरी से। 10 मार्च तक मेरी ये वेट लॉस जर्नी चलेगी। जैसा कि आपको पता ही है, थंबनेल में लिखा है 21 डेज वेट लॉस चैलेंज। तो देखती हूँ मैं कितना फिट होती हूँ, कितना मेरा वेट जाएगा, कितने मेरे इंच लॉसेज जाएंगे। तो यहाँ मॉर्निंग में मैंने ड्राई फ्रूट्स को छील कर रख लिया है। अब ये एक प्लेट मैंने छील कर रखे हैं, तो ये मेरे लिए नहीं है, मैंने अपना पोर्शन आपको दिखा दिया है। और सभी को जो 1200 कैलोरी या 1500 कैलोरी ले रहे हैं उनके लिए जो मैंने दिखाया अपनी प्लेट में, एक तरफ उतना ही ड्राई फ्रूट लेना है। इससे ज़्यादा लेंगे तो फिर कैलोरी इंक्रीज हो जाएगी। बस करना कुछ नहीं है, आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करके चलना है। अपनी डेली डाइट में आप जो खा रहे हैं, जितना खा रहे हैं, वो सब आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। और ये ना आपको 8-10 दिन प्रॉब्लम लगेगी, लेकिन उसके बाद फिर आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे। आपको खुद पता चलने लगेगा कि आपको कितना लेना है, किस चीज़ को कितना खाना है। तो यहाँ मैं आज बारिश हो गई थी, इसलिए बना रही हूँ आलू पूड़ी नाश्ते में सबके लिए। क्योंकि बारिश होती है तभी चाय में अदरक का स्वाद बड़ा अच्छा लगता है। और आलू पूड़ी नाश्ते में, आलू पूड़ी और आलू के पराठे हमारे घर में बहुत ही बनते हैं जब अक्सर मौसम ठंडा होता है या बारिश होती है। तो आज मैं वही बना रही हूँ, आलू पूड़ी। अब आलू पूड़ी मैं बना रही हूँ तो मैं खाऊंगी नहीं, मैं बना रही हूँ और मैं अपने लिए अलग तैयारी करूँगी। कैसे करूँगी वो भी आपको दिखाऊँगी। तो घर का खाना बनाते हुए भी ना, सबको खुश रखते हुए भी आप अपने लिए कर सकते हो। बस थोड़ा सा आपको प्रयास करना होगा और ये प्रयास करना आपको बहुत ज़रूरी है। देखिए, आपको कोई डाइट प्रोग्राम भी बताएगा ना, तो भी आपको अपने लिए बनाना पड़ेगा। आपको कोई गाइड कर सकता है कि आपको ये खाना है, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, इतना खाना है या उतना खाना है, ये पीना है या ये नहीं पीना, लेकिन वो सब करना आपको खुद पड़ेगा। तो इस चीज़ में बिल्कुल भी आलस मत कीजिएगा कि आप जो है थोड़ा सा आलस करके जो घर में बना हुआ है वही खा लें। अगर उसमें तेल मसाला ज़्यादा है तो उसको मत खाएं, थोड़ा सा ट्रिक लगा लें। और मैं अपने वीडियोस में आपको टिप्स ट्रिक थोड़ी सी बताती रहती हूँ, जिनका यूज़ करके ना वेट लॉस जर्नी बहुत इजी हो जाती है और आपके लिए भी बहुत आसान हो जाएगी। तो सबसे पहले जैसे भी जब भी आपके दिमाग में ये ख्याल आए कि आपको अपना वज़न कम करना है, तो आप उन चीज़ों को ढूंढ के एक लिस्ट बना लीजिए कि मतलब वेट लॉस में आप कौन से फल खा सकते हो। लिख लीजिए कि सेब है, संतरा है, पपीता, अमरूद, तरबूज, खरबूज, अंगूर, स्ट्रॉबेरी, कीवी, खरबूज। तो इनको जो है अपने बजट के हिसाब से, आप इतने फलों में से कोई तो फल आपके बजट में बैठ ही जाएगा, आप उसको आराम से अपनी डाइट में इंक्लूड करें। ऐसे ही ड्राई फ्रूट्स में आप देख लीजिए, बादाम है, अखरोट है, पिस्ता, किशमिश, आलू बुखारा, अंजीर, मखाना, ये सब जो है वेट लॉस में काम आते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा बादाम, किशमिश और अंजीर ये वेट लॉस में बहुत हेल्प करते हैं। तो आपको ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें जानकारी रखनी पड़ेंगी। जैसे कि अगर आप ड्राई फ्रूट खा रहे हैं, ठीक है, तो कैसे खाएंगे? ज़रूरी नहीं है डेली एक ही तरीके से खाने हैं। आप कभी उन्हें सलाद के साथ खा लें, कभी आप नाश्ते में ले लें, या कभी आप दही के साथ स्मूदी बनाकर खा लें। तो ये छोटे छोटे से टिप्स आपको पहले अपनी डेली स्टाइल में स्टार्ट करने पड़ेंगे और उसके बाद आप सीरियस होके लॉन्ग टाइम वाली, जैसे कि 30 डेज की या 2 महीने की, इस तरह की आप डाइट प्लान फॉलो कर पाएंगे। तो स्टार्टिंग में आप जो जैसे मैंने लिया है 21 डेज वेट लॉस चैलेंज, इसका मेन मकसद क्या है? मेन मकसद इसका ये है कि कुछ ना वजन भी ना कुछ कम होगा, तो कम से कम बॉडी एक्टिव हो जाएगी और बॉडी आगे की जर्नी के लिए रेडी हो जाएगी। तो यहाँ आप देख रहे हो, मैंने अपनी वेजिटेबल्स बॉईल कर ली हैं और नहा धोकर आ गई। और उसके बाद अब मैं अपना ब्रेकफास्ट बनाऊंगी। तो ये है कल की शकरकंद जो मैंने बचा ली थी व्रत
से जो बच गई थी, व्रत वाला खाना खाया था उसमें से जो बच गई थी उसको मैं अगले दिन ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ। तो कट कर लूँगी। देखिए शकरकंद जो है फाइबर बहुत ज़्यादा होता है और फाइबर का काम होता है हमारे शरीर को लंबे टाइम तक भूख का एहसास नहीं होने देना। तो ये जो सब्जियाँ हैं और स्वीट पोटैटो है, तो ये इतना अच्छा ब्रेकफास्ट रहेगा कि आपको ना बिल्कुल भी भूख नहीं लगने देगा। तो अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप एक ऑमलेट भी साथ में ले सकते हो, तो प्रोटीन की जो थोड़ी बहुत कमी रह जाएगी वो पूरी हो जाएगी। तो मैंने तो यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं क्योंकि फ्रूट्स में भी प्रोटीन मिल ही जाता है। तो ये है मेरा आज का ब्रेकफास्ट। अब लंच में मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं लगी थी क्योंकि कल रात भी मैंने शकरकंद खाई थी और आज ब्रेकफास्ट में भी। तो लंच में मुझे बिल्कुल भूख नहीं लगी, इसलिए मैंने जो है मखाना चाट बना के खा ली थी और मैं आज उसका ना फ़ोटो आप खींच पाई और ना मैं आपके साथ शेयर कर पाई क्योंकि बेटे को पढ़ाने में मैं थोड़ी बिजी हो रही थी और मैं भूल गई थी कि मुझको शूट करना है। फिर तो अगर आप लोग भी वेट कम करना चाहते हो, वज़न कंट्रोल करना चाहते हो, तो हाई प्रोटीन और हाई फाइबर ब्रेकफास्ट में लेना शुरू कर दो, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और शाम का टाइम है ये और मुझे थोड़ी सी भूख उस टाइम लगी तो मैं गाजर को चबाने लगी क्योंकि देखो गाजर, खीरा, ककड़ी, इनको तो आप जितना भी खाओगे ना कैलोरी आपको बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगी, फाइबर बहुत अच्छा मिल जाएगा। और ये मेरे बेटे को शौक चढ़ा है सुपरमैन बनने का। ये क्या है? ये क्या है? आप कौन हो? मैं सुपरमैन है। स्पाइडरमैन हो या सुपरमैन? सुपरमैन। सुपरमैन हो? सुपरमैन कैसे उड़ता है फिर? कैसे उठता है? कैसे उठता है? अरे आज मैं एक्सरसाइज नहीं कर पाई थी मॉर्निंग में, इसलिए शाम का 6 बजे का टाइम है और मैं एक्सरसाइज करूँगी। उससे पहले मैं आज आपको बता दूं कि मैंने ये कुर्सी पोज किया था और ये ना आप लोगों को भी करना चाहिए। इससे क्या होता है, हमारी रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है, पैरों का और लोअर बॉडी पार्ट मजबूत बनता है, घुटनों का दर्द ठीक होता है और जो जकड़न अकड़न होती है ना पीठ में और पैरों में, वो सब दूर हो जाती है। और इस पोजीशन में आपको होल्ड करके रखना है। आपके जो घुटने हैं वो आपके अंगूठों के बाहर नहीं निकलने चाहिए, इस तरह से आपको पोज बनाना है। तो ये बिना सपोर्ट के भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सपोर्ट वाला बता रही हूँ क्योंकि वेट जब ज़्यादा होता है ना तो एकदम बिना सपोर्ट वाला नहीं कर पाएंगे और बहुत दिक्कत लगेगी। तो ये बहुत ही आप करके देखिएगा, बहुत अच्छा है। और थोड़ा सा दर्द होगा आपके पैरों में क्योंकि मुझे सुबह तक फिर दर्द रहा था। और इस पोजीशन को अगर आप 30 सेकंड भी होल्ड करके रख सकते हैं तो आप समझिए कि आप बॉडी पे बहुत अच्छा असर पड़ेगा इस चीज़ का। तो मैं पास से भी इस पोज को दिखा दे रही हूँ और आप लोग करिएगा ज़रूर और मुझे बताइएगा कमेंट में कि आपने कितनी देर अपनी बॉडी को होल्ड रखा इस तरीके से। मैं तो 35 सेकंड तक ही होल्ड कर पाई थी और उसके बाद तो मेरे से मुश्किल हो गया उस पोज में रहना। फिर मैं एक्सरसाइज के लिए रेडी हो गई थी वार्म अप करके और आज मैंने की बोटल्स वाली एक्सरसाइज। वो कहते हैं ना जहाँ चाह वहाँ राह। तो जब आप सोचते हो किसी चीज़ को करने के लिए तो 1000 रास्ते मिल जाते हैं आपको। ज़रूरी नहीं है हम जिम जाएं और दवाइयाँ खाएं तभी वेट लॉस करेंगे। हम बिना जिम जाए भी कर सकते हैं वेट लॉस और बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। जिम जैसी इफ़ेक्ट आपको बॉडी में मिलेगा। तो ये वाटर बोतल खाली नहीं है, इसमें मैंने पानी भर लिया है। तो वेट लिफ्टिंग भी हो रही है और ये कर रही हूँ मैं अपने हाथों के लिए क्योंकि हाथों में वेट लॉस जब करते हैं तो स्किन लटक जाती है, उसको टाइटन करना होता है और इसके लिए ये एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। मैं नहीं कहती हूँ आप फिक्स एक्सरसाइज करें, डेली एक ही एक्सरसाइज करें और 1 घंटे तक करें। आपकी बॉडी जितने आराम से कर सकती है एक्सरसाइज, जितनी देर तक उतनी देर करें। मैं कभी आधा घंटे करती हूँ, कभी मैं 25 मिनट करती हूँ, कभी 20 मिनट। तो ये बोतल वाली एक्सरसाइज मैंने 3-4 तरह की एक्सरसाइज की हैं, आपको मैंने थोड़ी थोड़ी दिखा दी है क्योंकि इसके आपको 10-10, 20-20 के सेट करने होते हैं। तो अगर सारा मैं दिखाऊंगी तो दोनों बोतल मैंने रख के और फिर अपने पैरों को उठा के इस पार और उस पार ले जा रही हूँ
तो स्टार्टिंग में तो परफेक्ट नहीं होगा, लेकिन आपको आदत हो जाएगी। सांस लेते हुए ऊपर जाना है और सांस छोड़ते हुए बोतल को पैरों तक लाना है। इससे आपका बेली फैट पे बहुत असर पड़ता है। तो ये एक्सरसाइज आप लोगों के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होंगी, आप भी जरूर यूज कीजिएगा। और मैं कोई ऐसी हार्ड वाली एक्सरसाइज ना करूँगी और ना आप लोगों को बताऊँगी। मैं सिंपल जो आराम से करने वाली एक्सरसाइज हैं वही करती हूँ और वही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और ऐसा नहीं है कि वीडियो में दिखाने के लिए दिखा रही हूँ, मैं ये वास्तव में करती हूँ। और देखो, ऑनलाइन या सोशल मीडिया पे हम जब भी इस तरह की चीज़ें शेयर करते तो उसमें झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि देखिए अगर मैं बोल रही हूँ कि मेरा वजन इतना है तो मुझे वो कम करके भी तो दिखाना होगा और कम करने के लिए मेहनत भी तो करनी होगी। तो इसलिए इस चीज़ में झूठ नहीं बोल सकते। जो भी इस तरह की जर्नी करते हैं उसमें झूठ नहीं बोल सकते हैं। तो ये मैं करती हूँ, लेकिन मैं 1 घंटे नहीं करती हूँ, ये मैं सच बात बता रही हूँ। क्योंकि मैं 1 घंटे कर नहीं सकती एक्सरसाइज, मैं आधे घंटे में ही बहुत थक जाती हूँ और मुझे पसीने आ जाते हैं और मैं बंद कर देती हूँ। तो मैं हाथों के लिए एक्सरसाइज कर रही हूँ। तो आप देखिए मैंने कौन कौन सी एक्सरसाइज की। कुछ एक्सरसाइज मैंने हाथों की, कुछ मैंने कमर के लिए की, कुछ मैंने बेली फैट के लिए की, कुछ थाइज के लिए की, कुछ बैक एरिया के लिए की। तो सब तरह की एक्सरसाइज मिक्स करके मैं करती हूँ और फिक्स किसी एक्सरसाइज पे नहीं रहती हूँ, क्योंकि फिक्स एक्सरसाइज करके ना बोर हो जाते हैं, इसलिए वेरिएशन भी बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से मैं एक्सरसाइज करते करते मुझे आज आधा घंटा हो गया, क्योंकि कैमरा सेट करने में भी थोड़ा सा टाइम इधर उधर हो जाता है। तो अभी आप घड़ी में ऊपर देख लो 6:40 हो रहे हैं, मतलब कि 10 मिनट तो मेरे ऐसी सेटिंग वेटिंग में निकल जाते हैं ना। तो आधे घंटे में एक्सरसाइज कर ली हूँ इस टाइम तक। और इनमें से जो भी एक्सरसाइज आपको अच्छी लगे, आप आराम से कर सकें, ज़रूर कीजिएगा। और मेरे वीडियोज़ में जो मैंने बताई रखी है रिवर्स वॉक, वो बहुत इफ़ेक्टिव है, आप भी उसे कीजिएगा। और जो मैं जीरा, धनिया, सौंफ, अजवाइन का जो पानी पी रही हूँ वो भी इतना इफ़ेक्टिव है कि अगर आप उस पानी को लोगे ना, आपकी ब्लोटिंग भी कम होगी और पीरियड्स में जो दर्द होता है वो दर्द भी आपको बहुत कम होगा, पता ही नहीं चलेगा। मैंने ये खुद फील किया है, इसलिए आपके साथ बता रही हूँ कि वो पानी बहुत ही अच्छा है, आप उसको भी ट्राई कीजिएगा कम से कम आप। तो ये एक्सरसाइज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 10-10 के आपको राउंड करने होते हैं, इससे ज़्यादा मत कीजिए। तो ये वाली एक्सरसाइज मैं दोनों पैरों से भी करती हूँ, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, और फिर पूरा दोनों पैर जोड़ के भी करती हूँ। आपको एक बड़ा सा सर्किल बनाना होता है और इसके 10 राउंड ही आपको करने, इससे ज़्यादा मत कीजिएगा। 10 राउंड बहुत हो जाते हैं पूरा, मतलब आपको लगेगा कि हाँ बॉडी में पूरा स्ट्रेच हो गया है। तो मैं इसी तरह से डेली एक्सरसाइज करती हूँ, कुछ बैठकर कुछ खड़े होकर। और ये जो कर रही हूँ इसमें पीछे अपने हाथों को जो है सिर पे लगाना होता है और फिर अपनी कमर पे आपको जोर देना होता है। इससे क्या, जो कमर का साइड वाला फैट है ना वो बर्न होता है। और ये मैं अब हाथों की एक्सरसाइज कर रही हूँ, कंधों की एक्सरसाइज कर रही हूँ। मतलब आपको एक्सरसाइज इस तरह से बैलेंस करनी है कि आपके हर बॉडी पार्ट की एक्सरसाइज हो जाए। उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ डिनर की तैयारी करने, क्योंकि कोशिश मेरी यही रहती है कि 8 बजे तक डिनर कर लूँ। तो इसलिए 7 बजे बनाना शुरू करती हूँ और 1 घंटे में खाना बन जाता है। तो खाने में बन रहा है आलू मटर और चावल, लेकिन जो घर वाले खाते हैं खाना उसमें थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा हो ही जाता है, क्योंकि फिर ऑयल के बिना टेस्ट नहीं लगता है। तो इसलिए आपको भी ये ट्रिक अपना लेनी चाहिए, क्योंकि हम ये वाला खाना खाएंगे तो फिर वेट कैसे कम होगा। तो मैं सब्ज़ी जो सिंपल छोंकनी है, जैसे छोंकनी है उस तरीके से छोंक दूंगी। और क्योंकि मैं अपनी रेसिपी फिर अलग बनाऊंगी, अगर कम तेल की बनाती हूँ तो फिर वही खा लेती हूँ। डिनर का टाइम है तो डिनर में तो जितना हो सके कम ऑयल यूज करना है, या बिना ऑयल का ही खाना खाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैं देखो क्या करूँगी, मैं आलू मटर की जो सब्ज़ी बनाऊँगी ना उसी में मैं ऐसा कुछ जुगाड़ कर दूंगी जिससे कि मेरा रेसिपी भी कंप्लीट हो जाएगा। सब्जियां तो मैंने अपनी सुबह बॉईल कर ली थी, वही मैंने ब्रेकफास्ट में भी यूज कर ली थी और उन्हीं को मैं डिनर में यूज करूंगी। तो अब ये आलू मटर की सब्ज़ी छोंकते हुए मैंने क्या किया है, मैंने आधा आलू छील कर धोकर
ऐसे ही इस सब्जी में रख दूंगी। इससे क्या होगा, ये सब्जी जब सीटियां लग जाएंगी 3-4 तो सब्जी तो बन जाएगी और मेरा ये आलू बॉईल भी हो जाएगा और ज़्यादा मुझे तेल भी नहीं खाना पड़ेगा। तो इस तरह की कुछ ट्रिक्स आपको भी फॉलो करनी पड़ेंगी जिनसे आप अपने लिए रेसिपी तैयार कर पाएँ, क्योंकि एक जन के लिए खाना बनाने के लिए कभी कभी आलस आ जाता है, लेकिन आपको आलस नहीं करना है क्योंकि अपने आप को फिट करना है, तो थोड़ा सा प्रयास आपको करना ही पड़ेगा। अब मैंने ज़रा सा घी डाल के जीरा तड़काया और इसमें हल्का सा नमक, हल्की सी मिर्च डालकर, एक हरी मिर्च मैं साथ में ही काट के डाल देती हूँ। बस उससे इतना अच्छा टेस्ट आता है, जैसे फलाहार वाला टेस्ट होता है ना, व्रत में जो खाना खाते हैं उस तरह का टेस्ट आप ये समझ लिए, उसी तरह का आपको डिनर में खाना खाना है। तो आप ये छोटे छोटे घरेलू नुस्खे अगर आजमाएंगे, कुछ ट्रिक्स फॉलो करेंगे और थोड़ा सा अपनी कैलोरी का ध्यान रखेंगे, तो ना ही आपको दवाई खानी पड़ेगी, ना ही जिम जाना पड़ेगा। घर का खाना खा के, भर पेट खाना खा के आप वज़न कम कर सकते हैं। वज़न कम नहीं करना है तो वज़न को मेंटेन कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है अपने ब्लॉग्स में कि मुझे थायराइड है, इसलिए मेरा वज़न बढ़ रहा है, और सिजेरियन हुआ था उसकी वजह से भी बढ़ रहा है, क्योंकि सिजेरियन वालों का कभी कभी वेट मेंटेन हो जाता है और आपके बहुत ज़्यादा केसेज होते हैं जिनमें वेट जो है बढ़ता ही रहता है। तो जब मैं वेट लॉस की एक अच्छी शुरुआत कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते हो। हर हाउस वाइफ को स्वस्थ होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए और वेल मेंटेन्ड होना चाहिए, क्योंकि सारे घर को देखना उनकी जिम्मेदारी है, और जब हाउस वाइफ फिट रहेंगी तभी तो घर फिट रहेगा। तो यहाँ मैंने मॉर्निंग के लिए ड्राई फ्रूट भिगो दिए हैं और इनको ढक के रख देती हूँ, क्योंकि आजकल मौसम बदल रहा है तो कॉकरोच वगैरह आने की भी संभावना रहती है, इसलिए हर चीज़ को ढक के रखें। और ये देखिए, आप भी इस आदत को अपना लीजिए, जो भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं आप फ्रंट पे रखें, जिससे कि जब भी आपका कुछ खाने का मन करे तो कम से कम आप हेल्दी तो खाएँगे। उसके बाद मैं चली हूँ 500 कदम उल्टे चलने। मैं 500 कदम की वॉक सिंपल वाली नहीं करती हूँ, मैं रिवर्स वॉक ही करती हूँ, क्योंकि इसे करके वाकई मुझे ऐसा फील लगता है जैसे कि मैंने आधे घंटे की वॉक की हो। और इसमें कोई फास्ट वॉकिंग नहीं करनी होती है, सिंपल वॉक करनी है, रिवर्स वॉक। और आप भी करके देखिएगा और बताइएगा कि आपको कैसा लगा। तो आज के लिए बस इतना ही। ये था मेरा 10th डे का वेट लॉस ब्लॉग। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आप लोग लाइक करते हैं नहीं करते कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर कर दिया कीजिए, जिससे मुझे पता तो चले कि मेरे ब्लॉग्स आपके लिए कुछ हेल्पफुल हैं या नहीं। लेकिन मैं तो आपके साथ ये ब्लॉग्स शेयर करती रहूँगी, क्योंकि मैंने स्टार्ट किया है तो आपको ये जर्नी एंड तक ले जाके भी दिखाऊंगी और कितना असर होगा ये भी आपको बताऊंगी। और मैं ऐसा कोई दावा नहीं करती हूँ कि भाई मैं 21 दिन में 10 किलो वज़न कम कर लूँगी या 5 किलो। मेरी शुरुआत आपके साथ हुई है और जब इस जर्नी का एंड होगा तो रिज़ल्ट भी आपको ज़रूर से पता चलेगा। तो अब लेती हूँ आपसे विदा, मिलती हूँ कल। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।